नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के उन मतदाताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने नोटा किया था। मध्य प्रदेश के नागरिकों के सामने बड़ा संकट है। जो जनादेश उन्होंने 5 साल के लिए दिया था उसकी शक्ल बदल गई है। इस शक्ल को बदलने में जो आंकड़े लगाई गई उसके कारण विधानसभा में अध्यक्ष नहीं है, सदन में प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, कुर्सी पर काबिज मंत्रियों में से कोई किसी का है तो किसी के पृष्ठभाग पर किसी की सील लगी है। इनमें कोई एक ऐसा नहीं है जिसे नागरिक अपना कह सके। पहले हर दल में कुछ भीष्म पितामह हुआ करते थे जिनसे कुछ कहा सुना जा सकता था। अब तो कौन कौरव पांडव हो जाए, कब कौन सा कर्ण कवच कुंडल दान कर निहत्था हो जाए, कहना मुश्किल है। अमृत मंथन की पौराणिक कथा के संदर्भ को दूषित कर खुद को विषपाई कहने वालों असली गरल पान तो प्रदेश के नागरिक कर रहे हैं, खासतौर पर वे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। समझदार तो वे साबित हुए जिन्होंने नोटा किया था। नोटा मौजूदा प्रत्याशियों में से कोई नहीं के पक्ष में मत देने की प्रक्रिया है। कल शपथ ग्रहण के दौरान देश का संविधान याद आया। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 याद आए, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 74 के मुताबिक एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिमंडल पर सहमति देंगे। कल कितने नामों पर मुख्यमंत्री सहमत थे, प्रश्न है। जवाब किसी के पास नहीं है और सबको मालूम है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए बुलाना होता है। यदि ऐसा किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, जैसा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे थे, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने की संभावना होती है और जो इस प्रकार के समर्थन से लोकसभा या विधानसभा में जरूरी बहुमत साबित कर सकता है। संविधान इस बहुमत की प्रक्रिया पर मौन है। उसमें विधायकों को प्रदेश से बाहर ले जाकर रखने, फिर सदन में जैसे तैसे बहुमत बताने की बात तो कतई नहीं है। इस प्रकार संविधान से इतर समीकरणों से ही वे समीकरण बनते हैं जिससे जनप्रतिनिधि जनता के न होकर किसी एक गिरोह के सदस्य हो जाते हैं और मंत्री पद का लालच उन्हें दरबारों की कोर्निश बजाने को मजबूर कर देता है। इसकी शिकायत का फोरम विधानसभा नहीं है। विधानसभा में प्रजातंत्र नागरिकों के अधिकारों, अस्मिता और सम्मान की संरक्षक है। उसका काम केवल सदन में चर्चा के बाद कानून को पारित करना, कानून और नीतियों को लागू करना और बजट आवंटन पर ही समाप्त नहीं होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना उसकी जवाबदारी है। विधानसभा का काम सरकार द्वारा बनाई गई उन सभी नीतियों की निगरानी है जिसका सभी प्रदेशवासियों को लाभ मिले, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग के लोगों को। विधानसभा अहर्निश काम करने वाला एक प्रजातांत्रिक अनुष्ठान है। मध्य प्रदेश विधानसभा महीनों से अध्यक्ष विहीन है। प्रतिपक्ष साबित करने के लिए बनाए गए प्रोटेम स्पीकर अब मंत्री हो गए हैं। स्पीकर रहने के बाद मंत्री बनने के कई उदाहरण हैं, पर पूर्व स्पीकर की गिनती किसी एक गुट के साथ होना क्या उनके पूर्व आचरण पर प्रश्न नहीं खड़ा करता, खासतौर पर तब जब वे प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त साबित कराए हों। यहाँ यह भी सवाल लाभ हानि का है। सत्ता और प्रतिपक्ष को इससे जो मिलना था मिल गया। नुकसान में प्रदेश की जनता है जिसके सवाल आसन्न विधानसभा सत्र की आस में उस प्रक्रिया में फंसे हैं जिसकी कमान विधानसभा अध्यक्ष के संचालित करना होती है। यह प्रदेश के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि यहाँ सारे नेता मंत्री और मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। वर्तमान में जो प्रतिपक्ष है उसका भी नेता सदन में कौन है, ये एक प्रश्न है। अभी तक इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लगता है पिछले चुनाव में जिन्होंने वोट दिया उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। वे मतदाता समझदार थे जिन्होंने नोटा किया था। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिड डे में मिलते हैं। तब तक बने रहिए न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।